ग्रामवाणी की इंटरव्यू सीरीज क्या हाल विधायक जी में आज हमारे साथ जुड़े हैं सिवनी जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 115 से विधायक दिनेश राय मुनमुन। श्री राय से ग्रामवाणी के ब्रजेश शर्मा ने बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ खास अंश। ग्रामवाणी में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, पूछे जी, विधायक रहते हुए आपने विधानसभा में पिछले 4.5-5 सालों में कौन से उल्लेखनीय कार्य किए? हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया जी जी। पैज नहर का पानी लाया जी 182 गाँव के लिए जी। 171 गाँव के लिए नल जल योजना जी सामूहिक नल जल योजना जी जी। और बाकी बच्चे सभी गाँव को एकल नल जल योजना सभी गाँव में पानी की घर में टोटी वाली योजना छोड़वाया जी। और जी। हजारों सड़कें जी करीब 3,500 करोड़ की रोडें जी। और कम से कम 3,500 लोगों को जी रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। जी। भाई साहब, जो आप काम बता रहे हैं इससे आपको लगता है कि आम जनों के जनजीवन पर एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव है या जनजीवन में उन्नयन हुआ है? बिल्कुल, पानी नहीं था जी। हमारे यहाँ, फसल ले नहीं पा रहे थे तो फसल हुआ। मेडिकल कॉलेज हमारे कमलनाथ जी छीन के ले गए थे जी, वो वापस लेके आया। जी जी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में लड़के 4 लाइन जो हमारी नेशनल पार्क की वजह से रुक गई थी, कमलनाथ जी उसको छिंदवाड़ा जिले से ले जा रहे थे, उसको वापस लाकर उसको कंप्लीट करवाए। जी। शहर के चारों तरफ मार्ग बन गया, जी बाईपास मार्ग पूरा हो गया काम, जी जी जी। है ना। और कोरोना जैसे महामारी में जी चाहे नेता हो, जैसे आप जैसे पत्रकार हो, अधिकारी हो, जी जो घरों से नहीं निकल रहे थे, जी। 1.5 महीने तक पीपी किट पहन के हॉस्पिटल के आईसीयू में घूमा हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी जी, ये तो है भाई साहब। 50 कम से कम लोगों की अस्थियां जिनको उठाने वाला कोई नहीं था उसको उठाकर जी उनकी अस्थियां विसर्जन किया, उनकी खारी विसर्जन किया, तेरही कराई और अभी कल जी। तर्पण भी कराया, अच्छा अच्छा। जी, है ना। जी जी। और पूरी विधानसभा में पैदल परिक्रमा की। अच्छा, जी जी, ऐसा है। आप आपको ऐसा कोई धार्मिक काम नहीं जिसको ना कराया हो। जी जी जी, ऐसा। बड़े बड़े संतों के कार्यक्रम मेरी विधानसभा में हुए। जी पूरी विधानसभा के हर गांव की क्रिकेट टीमों के बड़े कार्यक्रम, जी। सबको पूरे किट हर चीज वितरण किया। जी जी। हाँ, और जी जी। तनख्वाह जो मिलती है वो भी जनता में बांटता हूँ, उससे भी 1 रुपये अपने घर नहीं ले जाता। अच्छा। कमीशन नहीं खाता, दलाली नहीं करता, चंदा आज तक किसी से लिया नहीं। जी जी जी। वाह भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। आप भाई साहब फिर मैदान में हैं, चुनाव मैदान में हैं। आपको जनता फिर क्यों चुने? आपके पास अगले 5 वर्ष के लिए क्या विजन है? 50,000 वोटों से जीतूंगा। जी। रात दिन मैंने जनता के बीच में परिवार जैसे संबंध बनाया, सुख दुख में हमेशा दो साथ खड़ा। जो 20 साल से कोई काम नहीं हुआ, सिवनी से हर चीज छीन ली जाती थी, जी। बड़ी उपलब्धियां नहीं मिलती थी, आज सिवनी में बड़ी बड़ी उपलब्धियां। 75 लाख रुपए अपने जेब से देके राजा दलपत साय रानी द्रौपदी के पति जी, जिन्होंने जल सागर बनाया था उसमें मूर्ति के लाकर स्थापित करने का काम किया। अच्छा अच्छा। जी जी जी। भाई साहब और ऐसे जी। देवठान है, सभी देवठान आदिवासी के हो, धार्मिक हो, जी। पर अधिकांश जगह मंदिरों का निर्माण आदिवासी देवी देवताओं का स्थापना कराने में काम किया, उनके देवठान बनवाया। जी जी जी। आप आदिवासियों की बात कर रहे हैं तो आपके क्षेत्र में काफी आदिवासी अल्पसंख्यक हैं और महिलाएं भी काफी अधिक आदिवासी पिछड़े क्षेत्र से हैं। उनकी अवस्था या स्थिति सुधारने के लिए आपका कोई विशेष प्लान रहा हो इन 5 वर्षों में? एक तो हमारे यहाँ पर ऐसा कानून लागू है जी, है ना। जी जी। और शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जी। और जो कुछ क्षेत्र जहाँ अभी नहर जो रह गई थी जी। वो भी जुड़वाए और अगले आने वाले समय में जो बाकी शेष गाँव है उनको माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन से उसको सिंचित कराऊंगा। अच्छा, ऐसा है। जी जी। भाई साहब जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बनाया जी, जनपद अध्यक्ष हमारा है जी। और पूछे, एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट कहती है कि दलित और अल्पसंख्यक आदिवासियों में मध्य प्रदेश में अत्याचार बढ़ी हैं, उन पे घटनाएं बढ़ी हैं और यहाँ तक कि महिलाओं बच्चियों में अपराध के मामले में प्रदेश 30 नंबर पर है। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे इस मामले में आप? हमारे जिले में ऐसी कोई बड़ी घटनाएं नहीं घटी है जी, सब मिलजुल कर रहते हैं जी। और संख्या बढ़ रही है जी जी। रोजगार 15 महीने की सरकार में क्राइम ज्यादा बढ़ा था। अच्छा अच्छा। लूट खसोट बड़ी थी, दलाली हुई थी जी। मेरी विधानसभा में ना जनता मुझसे दुखी है जी, ना अधिकारी कर्मचारी दुखी है जी। जी जी। भाई साहब किसी का ट्रांसफर उद्योग नहीं चलाया मैंने, किसी को हटाया नहीं जी जी। युवाओं में एक बड़ी 20 साल तक निर्दलीय रहा,
जी इसके पहले निर्दलीय विधायक बना हूँ, यहाँ से राइट टू रिकॉल हर साल बिल्कुल। जनता को हिसाब देता हूँ। जी जी जी। और अब पार्टी में आने के बाद ही मैंने बुके छपा के अपना हिसाब दिया हूँ जनता को। अच्छा अच्छा, वाह। जी जी जी। भाई साहब, एक समस्या ये है कि रोजगार मतलब युवाओं को रोजगार या इस तरह से कि कम से कम के स्वरोजगार स्थापित हो, इस दिशा में आपकी हमारा मानना ये है जी नौकरी करने वालों से मालिक बनाना, कि नौकरी देने वाले बने, वो हमारे यहाँ 3000 लोग बने हैं। अच्छा अच्छा, जी जी। इस समय भाई साहब कोई भी राजनीतिक दल हो, मुफ्त सुविधाएं देने की बात करते हैं या रेवड़ी जैसी स्थिति है कि कहीं ना कहीं इस तरह की घोषणा कर रहे हैं कि लग रहा है कि रेवड़ी बांट रहे हैं। आपका व्यक्तिगत मत क्या है इस तरह की सुविधाएं? ये कांग्रेस ने पिछले बार भी कही थी कि हम कर्जा माफी करेंगे, नहीं किया, और अभी भी इतना झूठ वादे कर रहे हैं वो। जब उन्होंने पिछले बार नहीं किया और कहना था कि खजाना खाली है, जब खजाना खाली है तो फिर किस मोह से आप इतनी घोषणाएं कर रहे हो? और आज जब मुख्यमंत्री जी लोग फायदा दे रहे हैं, वृद्धों को दर्शन करा रहे हैं, बच्चियों को स्कूटी बांट रहे हैं, फिर जी आएंगे कहेंगे खजाना खाली है। जब खजाना इनको लगता खाली है तो फिर किस मुंह से जनता के किए गए वादे को पूरा करेंगे? हमारी मध्य प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री ने कभी नहीं बोला खजाना खाली है। जी जी जी, ये तो है भाई साहब। अब हर राजनीतिक दल में बहुत से ऐसे नेता हो गए हैं जो चुनाव की घोषणा के साथ ही अपनी निष्ठाएं बदल रहे हैं, एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस मामले में? ये सबका अपना अपना उनका खुद का व्यक्तित्व है कि उनको क्या बेहतर लग रहा है, क्या हो रहा है जी, इसलिए वो अपना निर्णय ले रहे हैं। जी जी, जो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है उसमें मैं अच्छा कुछ कहना संभव नहीं मानूंगा। जी जी। भाई साहब, इस बार का जो चुनाव है पिछले आपके 2 चुनाव से किस तरह का भिन्न है? क्या इस चुनौतियां देखते हैं? मैं कोई चुनौती नहीं देखता हूँ जी। जनता इनसे इनके कपट कार्य प्रणाली को जानती है और भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा है, विश्वास, क्योंकि इन 18 सालों में मध्य प्रदेश में और 10 सालों में देश में भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही लोग समृद्ध बने हैं। जी जी जी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामवाणी आपको धन्यवाद। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत विचार, वायदे, दावे और तथ्य विशेष व्यक्ति के हैं। इन दावों, तथ्यों और वादों की जिम्मेदारी मोबाइल वाणी या उनकी टीम नहीं लेती। श्रोताओं को सलाह दी जाती है कि निर्णय लेते समय आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें।